हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे कंटिन्यू मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती रहती हूँ अपने चैनल पर, लेकिन लॉन्ग वीडियो मैं आज बना रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। कुछ तो बिजी शेड्यूल रहता है बच्चों के साथ, और जो उनकी छुट्टियाँ चल रही हुई थी तो एक मतलब अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चे सब आने के मतलब एक्साइटेड होते हैं इधर उधर जाने की, बुआ की, मामा की। तो वही चीज़ चली हुई थी, बच्चे आए हुए थे और फिर ऐसे बिजी शेड्यूल चला हुआ था, तो लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बना पाई। आज सोचा मैंने चलो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 7-8 महीने से एस्टेट है जो हमारा एक्सटेंड होता जा रहा है, ठीक है। और लेकिन अब फाइनली हमें ये बता दिया था कि 26 और 27 जुलाई को हमारा एस्टेट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो 26, 27, 28 जुलाई को नेट का एग्ज़ाम है, तो मतलब जो डेट है वो आपस में टकरा रही हैं। तो अब क्या है, जो एस्टेट एग्ज़ाम है एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि जैसे मेरा एसटेट और सीटेट क्लियर है, लेकिन मेरा एसटेट है जो वो मैथ सब्जेक्ट से क्लियर है। और ये इन्होंने नया रूल निकाला था कि हाँ, जो साइंस के टीचर है वही मैथ्स पढ़ाएंगे, मतलब चलता रहता है। तो फिर हम जो स्टूडेंट है एक, वो जो तैयारी करता है तो वो हर जगह हाथ पर रहने की कोशिश करता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं एसटेट इस बार फिर अप्लाई कर देती हूँ साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैंने अब दोबारा रीओपन हुए फॉर्म, तब मैंने भी एसटेट के लिए अप्लाई कर दिया, यानी मैं इस बार वाला एसटेट मैं भी दे रही हूँ और साइंस सब्जेक्ट से दे रही हूँ, मैथ से मेरा क्लियर है, ठीक है। तो हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। पिछले इतने महीनों से हम फ्री थे, कोई ये हो रखा था कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा। और अभी 1 महीने के अंदर ही 2 एग्ज़ाम ऐसे फँसा दिए कि दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हरियाणा के स्टूडेंट के लिए। और ऐसे फँस गए हम बच्चे कि हाँ, किसकी तरफ जाएँ, एस्टेट की तरफ जाएँ या हरियाणा सीईटी की तरफ जाएँ, दोनों मेन है। और ऐसे भी नहीं कि हाँ, दोनों का सब्जेक्ट और सिलेबस सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। पूरा 90 मार्क्स का डिफरेंस है अलग से एस्टेट का, क्योंकि उसमें 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, और 30 मार्क्स की सीडीपी, जिसका जो वो हमारा सीटी है उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जो आपका कॉमन सब्जेक्ट्स है, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर साइंस है तो साइंस के आ जाएंगे, मैथ है तो 10-15 मार्क्स का आपका मैथ आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, लेकिन 90 मार्क्स मतलब एक बड़ा ही अलग से हमें उस चीज़ की तैयारी करनी है, और सीटी के लिए अलग से तैयारी करनी है। तो एक मतलब कन्फ्यूजन सा हो गया कि किस एग्ज़ाम की तरफ जाएँ, कौन सा एग्ज़ाम पहले होने वाला है, किसकी तरफ तैयारी करें, हमारा जो सीडीपी है उसको पढ़ें, सब्जेक्ट्स को पढ़ें, या फिर जो सीईटी है उसके लिए तैयारी करें अच्छे से। ऐसे कन्फ्यूजन सा हो रखा है ना। तो लेकिन एचटेट बोल रहे हैं कि एक्सटेंड होगा, और सीईटी जुलाई में नहीं, कन्फर्म अगस्त में तो ये ले लेंगे। पता नहीं इतनी फास्ट हो रखी है गवर्नमेंट, क्योंकि एक एक डेढ़ महीने तो हमारे हरियाणा के फॉर्म चलते थे, अप्लाई कर दो, एक्सटेंड हो गई डेट। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब 101% एग्ज़ाम हमारा होने वाला है अगस्त में ही, ठीक है। कह तो जुलाई में रहे हैं, लेकिन जुलाई में पॉसिबल नहीं लग रहा है, अगस्त में कंफर्म है। अगस्त के फर्स्ट वीक, किसी कभी भी टाइम हो तो कंफर्म किसी को नहीं है, जब डेट आएंगी तब भी कंफर्म होगा। बस अब आप अपनी तैयारी को करते रहो, ठीक है। जो आपका मेन सब्जेक्ट्स है उसको भी पढ़ते रहो साथ में, और साथ में आपको हरियाणा जीके कंटिन्यू पढ़नी है, ताकि जो सीईटी में आपके 25 नंबर है हरियाणा जीके में, 10 नंबर तो हमारे उसमें मिलेंगे स्टेट में हरियाणा जीके के, और 25 नंबर जो सीईटी के हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी इंग्लिश हिंदी वो आपको वहाँ भी हेल्प करेंगी, और वहाँ भी तो मतलब दोनों सब्जेक्ट्स की कॉमन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कर लो। और सब्जेक्ट है जो आपका मेन 60 मार्क्स का, उसको साथ के साथ करते जाओ। इसी तरह से मैं भी कन्फ्यूज हो रखी हूँ किस तरफ जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, देखो साइंस में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मेरा मैथ ही सब्जेक्ट है, मैथ पे मेरा ध्यान था। लेकिन अभी मैं साइंस पढ़ रही हूँ ये जून वाले मंथ में। तो बस मैंने यही टारगेट किया है कि हाँ, ये जो जून के जितने भी दिन बचे हुए हैं, बस इनमें ही फटाफट से जितने मेरे चैप्टर होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। मतलब 7-8 चैप्टर हैं जो मेरे वो हो गए हैं। और मैं कर कैसे रही हूँ, जैसे अगर आप साइंस से एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक पीपल टीचर्स के नाम से ऐप है, सॉरी यूट्यूब चैनल है, वो मैडम तैयारी करवाती है। मेरे को तो बहुत अच्छा समझ में आता है। अगर आप कोई साइंस के लिए स्पेशल देख रहे हो तो आप उन मैम को जरूर फॉलो करना, उनकी प्लेलिस्ट देख लेना। 8-9 महीने पहले की सीटेट साइंस पेपर 2 पूरी मतलब एनसीईआरटी को उन्होंने कवर किया हुआ है, एक एक चैप्टर, जैसे साउंड, फिर लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से सारे चैप्टर्स को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो पहले मैं उन मैडम की वीडियो देखती हूँ,
मतलब 2 गुना की स्पीड से फटाक से वो वीडियो देखती हूँ और फिर खुद खुद से उसको लिख लेती हूँ कॉपी में। उसके बाद मैं जो ल्यूसेंट की हमारी जो बुक होती है उसी चैप्टर को मैं फिर ल्यूसेंट से कर लेती हूँ। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो मैंने वीडियो से नहीं आया, मेरा नोट्स में नहीं लिखा गया है, फिर मैंने नहीं पढ़ा नया है, उसको फिर मैं नोट्स में लिख लेती हूँ, ताकि ना तो बार-बार वीडियो देख सकते हैं, ना फिर बुक उठानी पड़ेगी। सिर्फ हमारे जो नोट्स होते हैं, कोई भी एक चैप्टर के 2 पेज के नोट्स बनेंगे, उसको हम रिवाइज़ करते रहेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा, ठीक है? और फिर थर्ड फिर मैं क्या करती हूँ, थर्ड जो मेरी लुसेंट की मैंने बुक मंगवाई है, अभी मंगवाई है लेटेस्ट ही, एमसीक्यू वाली जो बुक होती है वो। फिर उस लुसेंट एमसीक्यू से मैं वही चैप्टर, जैसे साउंड का चैप्टर पहले वीडियो देखी, फिर साउंड चैप्टर लुसेंट बुक से किया, फिर लुसेंट एमसीक्यू क्यू से साउंड चैप्टर के क्वेश्चन अपने सोल्व किए। कोई क्वेश्चन है जो मेरा नहीं हो रहा है, उसको फिर मैंने नोट्स में कर लिया ताकि मैं इसको रिवाइज़ कर पाऊँ, ठीक है? तो इस तरह से मतलब 3 तरह से हो रही है, तो एक टाइप से मतलब रिवीजन ही हो रहा है। दोबारा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं, और नहीं मिलेगा 1 महीने में अगर 2-2 एग्ज़ाम होंगे, इस चीज़ के लिए दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फिर बस ऐसे ही मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि हाँ, बस इस मंथ में अपनी जो ये साइंस के में जो जितने टॉपिक होते हैं वो करती हूँ। उसके बाद में देखेंगे जब भी एग्ज़ाम होगा या एक्सटेंड होगी डेट कब होगी, फिर उसके बाद सीईटी पे ध्यान देते हैं। सीडीपी जैसे मेरी स्ट्रॉन्ग है ही, मैंने पढ़ रखी है पहले सीटेट के लिए भी, एचटेट के लिए भी मेरे नोट्स बने हुए हैं, बस मैं उन्हीं का रिवीजन करूँगी। आप भी इसी तरह से कर सकते हो, आपके जो नोट्स हैं या आपने पहले पढ़ी हुई है उस उनका रिवीजन करो, ठीक है? और सीईटी पे मैं ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि फिर एचटेट के बाद तो फिर टीचिंग वैकेंसीज़ का वेट करना, उनका कंफर्म नहीं है। और सीईटी जितना मतलब फास्टली ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो इतना मतलब लगता है कि वो जल्दी ही जॉब देंगे, ठीक है ना? तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो, और मतलब बहुत कम टाइम है, 1 या डेढ़ महीना, जितना हो सके ना उतना लगा दो, ठीक है? अपना बेस्ट दो और अपनी अच्छी तैयारी खींच दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।